अभी एक बड़ी अजीब सी न्यूज़ सुनने को मिली। वैसे तो ये जो इंसिडेंट है ये ट्यूसडे का है, लेकिन ये अभी मेरे सामने आई और प्रोबेबली शायद ये न्यूज़ में भी अभी से ही छपनी शुरू हुई थी। हुआ क्या कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में जिस टाइम ये पिटीशन सुनी जा रही थी कि जो केस है वो पुलिस की जगह सीबीआई को शिफ्ट कर देना चाहिए, उस टाइम पे जो सीबीआई जांच की मांग करने वाले वकील थे या लॉयर थे, उनमें से एक ने काफी अजीब सी बात बोली। अजीब सी बात ये थी कि फिरोज एडुल्जी, अब माफ करना अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो, लेकिन फिरोज एडुल्जी जो काउंसिल थे, उन्होंने बोला कि इस केस में भी जो दोषी है उसको कुछ नहीं होगा, वो छूट जाएगा, वो एक्यूटेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कामदुनी केस पे काम किया हुआ है। कामदुनी रेप केस हुआ था एक, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, और उस केस में भी जो एक एक्यूज था उसको छोड़ दिया गया। साथ में उन्होंने कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को डायरेक्टली टारगेट करते हुए बोला कि विनीत गोयल जो इस टाइम के कमिश्नर हैं, वो उस केस को भी जांच कर रहे थे। उस टाइम के वो आईजी थे सीआईडी ब्रांच के, और उनके द्वारा उस केस में ब्लॉचिंग करी गई थी। ब्लॉचिंग की डेफिनेशन होती है स्किन के ऊपर स्केच से कुछ कलर कर देना या उसके साथ छेड़छाड़ करना ताकि उसका जो शेप है कुछ रेड मार्क्स आ जाए, या उल्टे सीधे स्केचेस वगैरह कर देना। तो काउंसिल का कहना है कि बॉडी के साथ ब्लॉचिंग करके उस केस में भी एक एक्यूज्ड को छुड़वा दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये काउंसिल द्वारा कहा गया है हाई कोर्ट में। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उस केस की वजह से ही आज कमिश्नर की पोस्ट उनको अवॉर्ड करी गई है, रिवॉर्ड दिया गया है। The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, he has on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goyal. He needs to go. अब कामदुनी केस क्या है? 7 जून 2013 को केस हुआ था। ये कामदुनी गांव का नाम है, पश्चिम बंगाल में ही। विक्टिम थी कॉलेज की एक स्टूडेंट 20 साल की, और घर आते हुए उसका ब्रूटली गैंग रेप और मर्डर कर दिया गया था। और ये कांड हुआ था जब निर्भया कांड हुआ था, उससे कुछ ही टाइम बाद। पहले तो सारे एक्यूज को सजा दे दी गई थी, उसके बाद कई एक्यूज की जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया, और जो एक एक्यूज था अमीन अली, उसको छोड़ दिया गया, ये कह के कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ। अब काउंसिल फिरोज का कहना है कि वो इस केस में डिफेंडेंट थे, डिफेंड कर रहे थे, और हालांकि जो अभी केस हुआ है कोलकाता में उसमें वो विक्टिम की तरफ से अपील कर रहे हैं सीबीआई मांग की। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है और बहुत क्वेश्चन उठाने वाली है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है। और हाल ही में अजीब सी बातें कुछ और भी हो रही है कि कोलकाता पुलिस काफी सारे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर रही है जो ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। अजीब सी बात यह है कि अक्सर जब कभी कहीं दंगे की सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे 2 गुट होते हैं, तो ज्यादातर इस बात का सेंस बनता है कि रूमर्स ना फैलाई जाए ताकि एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा ना हो और दंगे ना हो जाए। लेकिन इस कोलकाता के न्यू केस में तो सिर्फ एक ही साइड है, वो है जो इंसाफ मांग रही है, जो जस्टिस मांग रही है, और कोई साइड है नहीं। और साइड है तो बताओ फिर कौन सी साइड है। तो ऐसे केसेस में जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, इवन आफ्टर कि वो सही हो 100% या ना हो, उन्हें लीगल एक्शन की बार बार वार्निंग देकर धमकाना ये सेंस नहीं करता ज्यादा। क्योंकि इस टाइम पे कोलकाता पुलिस की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में इस टाइप के और केसेस ना हो और विमेन को टॉप सिक्योरिटी दी जा सके, या इस केस में भी जो मिल सके वो हेल्प वो कर सके। एट लास्ट कंक्लूसिवली मैं ये बोल देता हूँ फॉर डिस्क्लेमर कि जो भी मैंने अभी बताया है ये सारा कुछ न्यूज में भी छपा हुआ है, और ये इसकी कुछ वीडियोस भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस जो हो रही थी उसकी भी वीडियोस हैं। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करा गया है, तो ऐसा ना हो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पीछे आने की कोशिश करे। ये सारा कुछ अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी और डिटेल्स आती रहेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। दैट्स इट।